नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपको भारत की एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहता हूं जो 4000 साल पुरानी है। कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसी गलियों में आपको लेकर जाना चाहता हूं जहां पे आपको दिखेगा कि सर ये 4000 साल पुरानी है, पर ये इतने डेवलप कैसे हैं, ये इतने अच्छे कैसे रह रहे थे, इनका इतना प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे था। आज चलते हैं, हम ऐसी जगह को ढूंढेंगे जो हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आता है, जिसको अपन कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां पे लोग बहुत वेल मैनर्ड रूप में रह रहे थे, उनके पास में स्क्रिप्ट थी, वो राइटिंग जानते थे, वो पढ़ना भी जानते थे, और उनके आर्किटेक्चर को देखकर आपको लगेगा भाई कैसे घर है कि आनंद आ गया देख के। घर मतलब क्या, आज के जो घर देख रहे हो ना उससे वेल डेवलप थे। आइए चल के देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और हम आखिरी में जानने की कोशिश करेंगे कि इतने पुराने लोग जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनसे हम क्या सीख सकते हैं जो उन्होंने वेल रूप में साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया था। तो उनकी लर्निंग्स को आज हम यूज करने की कोशिश करेंगे, बट इस चीज में एक एंड भी खतरनाक है। कैसा? इस पूरी सिविलाइजेशन को आप देखोगे तो पता चलेगा इस सिविलाइजेशन के बारे में पता ही नहीं था। इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें 19वीं सेंचुरी में ही पता चल पाया। मतलब ये बीच में पूरी कहानी अंदर दबी हुई थी। कहां दबी हुई थी? एक खजाने के रूप में हमें धरती के अंदर पूरी कहानी दबी हुई दिखती है, जिसको धीरे धीरे करके हमने एग्जिबिट कर करके खोजा। आइए चलिए इस खोजने की प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो पहले हम आपसे कहेंगे कि सर आप थोड़ी देर को आर्कियोलॉजिस्ट बन के देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि धरती के अंदर गड़ी हुई चीजों खोजते हैं, जैसे कहते हैं ना खजाना खोजना, खजाना ढूंढना, ये जो काम करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब वो हमारे पास्ट को हमारे अर्थ के अंदर ढूंढते हैं, आसपास में चीजें देखते हैं और उनके आर्टिफैक्ट्स ढूंढते हैं। आप म्यूजियम गए होंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलती होंगी, कॉइन्स मिलते होंगे, आपको ऑर्नामेंट्स मिलते होंगे, पत्थर मिलते होंगे अलग अलग टाइप के। ये सब जो इसकी स्टडी करते हैं ना, ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आइए चल के एक बार थोड़ा सा आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं और देखते हैं कि क्या होती है एक्चुअली साइट। साइट मतलब जहां पे वर्क कर रहे हैं, जहां पता है कि इसके नीचे कुछ ना कुछ गड़ा हुआ खजाना होगा, गड़े हुए आर्टिफैक्ट्स होंगे, चीजें होंगी, तो उसको हम खोज करते हैं, तो उसको अपन साइट कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही की है। इसके लिए मैं आपको पहले इमेजिन करने कहूंगा कि आप बिल्कुल इमेजिन करिए कि आप इसको देख रहे हैं और देख के आप ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि यहाँ पे लोग कैसे रहते थे। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। जब यहाँ पे हम देखते हैं साइट पे, तो एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, देखिए ये जो लोग खड़े हैं ये आज का प्लेटफॉर्म है, मतलब जो आज की अर्थ है। और इतना जो पूरा लेयर है ये यहाँ पे हमारी सॉइल की लेयर बनी हुई थी, जिसको धीरे धीरे करके जेसीबी से और हाथ से खोद खोद के बहुत आराम आराम से निकाला जाता है। क्यों? जैसे मान लीजिए एक मटका है, एक पॉट है, वो धरती के अंदर दबा है, अर्थ की सॉइल में दबा है। अगर आप एकदम से उसको मशीन से निकालोगे टूट ही जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मटका था, जार था या फिर बॉटल थी। तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत धीरे 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 से इसको निकालते हैं, उसको फिर ऊपर लेके आते हैं, और लगता है तो अगर बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में अगर आता है तो अपन उसको म्यूजियम में रखते हैं और उसकी स्टडी करवाई जाती है। समझ रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट लगभग इतना भी यहाँ पे खोद चुके हैं, मतलब उसकी खुदाई हो चुकी है, बहुत सारी सॉइल निकलती है। तो अब ये सॉइल और इस सॉइल के अंदर आपको पता चलेगा ये छोटे छोटे आर्किटेक्चर के वो दिखते हैं पीसेस। मतलब क्या? ये ब्रिक्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना ब्रिक्स? ये जो ब्रिक्स हैं ये अंदर दबे हुए थे। इनको धीरे जब खोदा गया तो पता चला कि भाई यहाँ पे ब्रिक्स का कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बना हुआ होगा। अब धीरे धीरे जब ये आर्कियोलॉजिस्ट और आगे देखते हैं चीजें, तो इनको पता चलता है कि भाई देखिए यहाँ पे ये पूरा एक आर्किटेक्चर बना होगा कुछ ना कुछ, जिसको उन्होंने खोद खोद के निकाला। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे को ध्यान देने की चीज है, जब ये इसको डिग कर रहे थे, इसको धीरे धीरे करके इसकी लेयर निकाल रहे थे, उन्हें पता चला यहाँ पे एक ड्रेनेज का लाइन भी बनती है। सर ड्रेनेज की लाइन जानते हैं मतलब क्या? जो आज के टाइम पे अपन कहते हैं ड्रेनेज की पाइपलाइन डली है रोडों के पास में, तो यहाँ पे हमें कई सारी ड्रेनेज की भी लाइन लगती है। अब ये ड्रेनेज की लाइंस क्या दिखाती हैं? वाटर मैनेजमेंट, कि इनका वाटर मैनेजमेंट कितना अच्छा रहता होगा, ये पॉइंट हमें पता चलता है। इसके बाद में हमें देखने मिलता है, देखिए आजकल जैसे हमारे रूम्स जो बनते हैं, घर के कमरे बनते हैं, तो वो भी ऐसी आर्किटेक्चर लेके चलते हैं। एक पूरा प्लॉटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा प्लॉट बनाया जाता है, पिलर बनाए जाते हैं। तो कई सारे हमें ऐसे एग्जांपल्स दिखते हैं, ऐसा एनालिसिस समझ में आता है कि यहाँ पे कमरे बने होंगे, और उन कमरों को हम देख के समझने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे रहते थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे तो पता चलता है कि देखिए यहाँ पे हमें वेल्स के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। देखिए ये पूरा घर दिख रहा होगा आपको, देखिए ये तो हमें कमरा ही जैसा लग रहा है ना, इसको तो हम कमरा ही कह सकते हैं ना, कि यहाँ पे कोई कमरा बना होगा, रूम बना होगा जहाँ पे लोग रह रहे होंगे। बट अब धीरे धीरे करके जैसे ये सेडिमेंट्स हैं, मिट्टी की लेयर है जिसको साइड साइड हटाया जा रहा है और ये स्ट्रक्चर हमें दिखने लगा।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी सेम कहानी चल रही है। और एक और चीज ध्यान देने की है, आप देखेंगे कि जो ये आ रही है ना ड्रेनेज की लाइन आ रही है, ये धीरे धीरे करके कमरों के बीच से निकल रही है। तो आज भी अगर आप घर अपना देखते होंगे तो आज आपके घर में क्या है, प्लास्टिक का पाइप यूज करते हैं, पीवीसी की पाइप यूज करते हैं हम लोग, कि जो पूरा छत का ड्रेनेज, पूरा टेरेस का ड्रेनेज धीरे धीरे करके पूरा हमारा मेन लाइन में, सीवेज लाइन में जुड़ जाता है। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए एक घर रहा होगा, अगर एक घर रहा होगा एक, तो यहाँ पे पूरे में एक पूरा पाइपलाइन का सिस्टम बना के रखा है कि जो वेस्ट वाटर आता है हमारा बाथरूम के बाद यूज करने का, बर्तन वर्तन धोने के बाद में जो वेस्ट वाटर होता है साफ सफाई के बाद में, वो कैसे धीरे धीरे करके हमारे घरों से दूर चला जाए और एक प्रॉपर स्पेस में चला जाए, जैसे हमारे घर में पानी ना भरे। अब इससे आपको आज की लाइफ पिन करने को कहूंगा तो आप कहोगे आज हमारे घर में भी सेम होता है। हमारे यहाँ भी जब वॉशरूम देखोगे आप तो प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। तो इस कारण से आपको अपने लाइफ स्टाइल इनसे कंपेयर होती समझ में आ रहा है ना कि लोग कैसे रहते थे। दूसरी चीज देखेंगे, ये पिलर दिख रहे होंगे आपको। आज कहीं अगर आप आसपास में किसी का घर बन रहा हो ना, अब घर देखने जाना, तो घर देखेंगे तो आपको लगेगा कि घर लगभग 4 से 5 या 6 पिलर्स में स्ट्रक्चर पे खड़ा होता है, जिसके ऊपर प्रॉपर वो जो टेरेस बनाते हैं। तो ये जो टेरेस बनता है ना, उसके लिए स्ट्रॉन्ग पिलर बनते हैं। तो देखिए पिलर का एग्जाम्पल हमें दिखता है। और पिलर के बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारे पिलर्स हो गए, पिलर्स के बाद में यहाँ पे एक वेल बनी हुई है, ये वेल, ठीक है। तो आपको बहुत सारी वेल्स दिखती हैं। अब एक चीज सोचिए, ये घर है, ठीक है, और घर के ही पास में वेल बनी है। तो कभी आप किसी गांव गए हैं, विलेज गए हैं, तो विलेज आप नोटिस करते होंगे एक घर बना रहता है, घर के बगल में हैंडपंप रहता है, घर में ही आज के टाइम पे हम लोग बड़ी बोरवेल्स करके पानी निकालने की कोशिश करते हैं। तो कई प्रकार के रिसोर्स हम घर के पास में रखते हैं, जैसे पानी का, क्योंकि पानी बेसिक चीज है, प्राइमरी चीज हमें चाहिए है। तो हमें कई सारे वेल्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। और ये देखिए हमारा घर है, तो अब जैसे पानी की कमी पड़ी तो बस सब यहाँ पे गए, पानी निकाला और अपने घर पे उपयोग किया। तो जैसे आज भी गांव में लोग क्या करते हैं, अपने घरों में एक एक वेल होता है। तो अगर आप थोड़ी देर को अपने आप को गांव में रख के देखें, विलेज का सिनेरियो बना के देखें, आप कहीं ना कहीं विलेज में रहते होंगे या गए होंगे कभी ना कभी, तो आप वहां पे घरों का स्टाइल देखिए और यहाँ पे हड़प्पा का कल्चर देखिए, तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज देखेंगे। क्या सिमिलरिटीज देखेंगी? घर बनाने का स्टाइल, कमरे डिजाइन करने का स्टाइल। दूसरी चीज, घर के पास में हमें पानी का एज अ रिसोर्स होना चाहिए, पानी का हमारे पास में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उस अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर लेके इन लोगों ने वेल्स बनाई है। तो हमें लगभग 700 से ज्यादा वेल मिलती है केवल मोहनजोदारो के लिए। मतलब जो मोहनजोदारो एक सिटी है, हम इस पर चर्चा करेंगे आराम से, मैं आपको मोहनजोदारो लेकर जाऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कैसे यहाँ पे छोटी छोटी वेल बनी है और यहाँ पे ही बगल में घरों के स्ट्रक्चर रहे होंगे। और हो सकता है ये यहाँ पे पूरा पैक रहा होगा, ये कमरों के बीच से ड्रेनेज सिस्टम निकल रहा हो, मे बी पॉसिबल। आज भी आप देखते होंगे ना, जैसे घर पे अगर आप कमरे की सफाई करते हो तो आपको पता है कि हमारे घर का जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो कहाँ है कि हम वहाँ पानी लेके जाएंगे तो वाइपर से पूरा पानी नीचे अपने आप ड्रेन हो जाएगा। तो ये जो आज अपन साफ सफाई हाइजीन का मेंटेन कर रहे हैं, सिस्टमेटिक पैटर्न मेंटेन कर रहे हैं, वो इंडस वैली में हमें देखने मिला था। अब बस आगे देखेंगे, हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं तो हमें और भी कई चीजें दिखती हैं। देखिए आपने चीज देखी, अब इसके बाद आप देखिए ये वेल हो गई। अब यहां से भी हमें घर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए वेल है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ घर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखिए प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा है कुछ, इसके ऊपर हो सकता है लोगों ने, जो आज के टाइम पे हम टाइल लगाते हैं ना, फर्श बनाते हैं, नीचे का बिल्कुल फ्लैट सरफेस यूज करते हैं, देखिए नीचे का सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, इसके ऊपर पिलर बनाते होंगे। अब अगर ऐसे पिलर बना के ऐसे करके भी घर बना रहे होंगे तो हो सकता है इनका बहुत अच्छा घर बनता होगा। अब आपके मन में एक चीज आती होगी, सर आपने पूरी चीज समझाई बट हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि चीज छुप कैसे गई। आपने कहा कि सर इतना इन लोगों ने खोदना पड़ गया, आर्कियोलॉजिस्ट को इतना खोदना पड़ा, ये चीज अंदर छुप कैसे गई, हमारी मिट्टी के अंदर कैसे छुपी, इस कहानी को तो आपने बताया ही नहीं। चलिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं, थोड़ा बहुत अपन साइंस की तरफ बढ़ेंगे। साइंस में क्या जानेंगे? साइंस में आपने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा होगा। फॉसिल्स मतलब क्या? जब कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, जब कोई एनिमल मर जाता है तो वो वहीं पे ऐसे छूट जाता है। अब धीरे 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 करके जो विंड्स हैं, वो विंड्स के थ्रू हमारी सॉइल होती है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर बैठने लगते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलते हैं। आपके घर में आप देखते होंगे कि आपके घर में मम्मी आपके यहाँ पे या फिर साफ करने वाली दीदी आती होंगी तो रोज साफ करती हैं, कमरा झाड़ू लगाती हैं, पोछा करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर 3 दिन सफाई नहीं करी ना, धूल जम जाएगी। तो धूल धीरे 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 करके जमती है। अब ये तो बात है 3 दिन 2 दिन में आपको धूल दिखने लगेगी, पर जब हम कहीं 4000 साल पुरानी बात अगर कर रहे हैं तो हमें तो भैया धूल क्या बहुत बड़ी लेयर नहीं बन जाएगी धूल की। तो सेम चीज ऐसा होता है। देखिए ये एनिमल मरा,
डायनासोर मरा, धीरे धीरे करके विंड के थ्रू वो सेडिमेंट्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे हमारे सॉइल के, वो इसके ऊपर इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होते 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 अब देखेंगे क्या, जैसे वो इकट्ठा हुए धीरे धीरे करके यहाँ पे जैसे उड़ते उड़ते आए और इकट्ठा होते तो इसके ऊपर एक लेयर बनाने लगी। आपको दिख रहा होगा ये जो लेयर बनने लगती है, अब धीरे धीरे करके ये जो सरफेस है उठने लगता है और ऐसे ऐसे करके बराबर हो जाता है। तो एक पॉइंट को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक ही बॉक्स है, एक खजाना है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, कोई भूल गया। अब धीरे 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 करके जब सॉइल की लेयर बनी, ऐसे करते करते सॉइल इसके ऊपर ऐसे होने लगी, ठीक है, फिर ऐसी लेयर बनने लगी, फिर ऐसे करते 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 वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो मतलब क्या, धीरे धीरे करके जो ये डायनासोर था वो धीरे धीरे करके अर्थ के सॉइल के अंदर दबने लगा और दबते 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 वो अर्थ के बहुत नीचे चला गया। अब सेम चीज हमारे इंडस वैली के साथ भी हुई। अब डायनासोर की जगह एक कोई घर बना लो, एक कमरा बना लो, या फिर एक कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, तो धीरे धीरे करके जो ब्रिक्स थे, जैसे मान लीजिए घर है ये, जैसे ये हमारा घर है, ठीक है, तो इस घर के साथ क्या था, जैसे मान लीजिए घर बना है हमारा ये वाला, अब इस घर को आप धीरे धीरे करके सॉइल के नीचे दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है। एक टाइम और आया जब पूरी जो सॉइल की लेयर थी उसके ऊपर बन गई। अब आपको पॉइंट समझ में आया ना कि जो हड़प्पा की सिटी गायब हुई, तो गायब नहीं हुई, ये साइंस का फिनोमिना था कि धीरे धीरे करके जो हमारे सॉइल है उसके ऊपर कोटिंग बना जाती है, लेयर बनाती है। तो लेयर बनाते बनाते वो नीचे चलती गई और हम ऊपर आते गए। मतलब क्या, अब यहाँ पे कॉमन मैन खड़ा है, यहाँ पे आप खड़े हो। अब ये कितनी नीचे है, क्योंकि अब आप तो आए हो 4000 साल बाद, तब तक तो बहुत बड़ी सॉइल की लेयर बन गई। तो धीरे धीरे पता चलता है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो वो यहाँ से खोदना शुरू करे। जब खोदते 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 यहाँ तक पहुंचे, तब उन्हें पता चला, अरे भाई यहाँ पे तो कमरा छुपा हुआ था नीचे, यहाँ पे तो लोग रहते थे, यहाँ पे तो बहुत सारे हमें यूटेंसिल्स के बर्तन मिले हैं और कई कई खाने बनाने के आइटम पता चलते हैं। तो अब यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने जितनी लेयर खोदी है, यही लेयर जो हमारी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारी इस फोटो में यहाँ पे दिखाई देती है। समझ रहे हैं ना कि इतने नीचे हमारी सॉइल की लेयर बन चुकी है। अब आप एक ऐसा और समझ सकते हैं कि लगभग सॉइल को 4000 ईयर लगे हैं पूरी सिविलाइजेशन को कवर करने के लिए। अब बहुत बड़ा समय होता है सर 4000 पीरियड, इस बीच में कितने सारे लोग आए होंगे, कितने सालों की बात हो रही है। तो अब आप ये सोचिए कि जो हमारा सॉइल है वो धीरे धीरे करके इन कमरों के ऊपर सेटल होता गया होता गया होता गया होता गया, तो लेयर बना ली, और उस लेयर के कारण जो हमारा पूरा सेटलमेंट था, हमारी जो साइट थी, हमारे घर थे, वो नीचे चले गए। और जब तक हम आए, तब तक हम आए अपनी धरती पे, मतलब 4000 साल बाद जब हमने इस चीज़ की खोज करी तो हमें पता चला कि तो बहुत नीचे पहुंच गया है। अब मैं आपके यहाँ पे फिर से एक आर्कियोलॉजिस्ट बनाऊंगा और मैं आपसे कहूंगा कि सर अब आपको तो पता चल गया कि इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, इस पूरे एरिया में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें, कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, हमें मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, घर मिलते हैं, कमरे मिलते हैं। अब इस चीज को आपको सर्च करना है, तो आपने कहा चलो ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि चलो सर एक काम करो, पहले हमें ये तो बता दो कि कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। तो आप देख पा रहे हो, यहां से लेके हमारा एक्सटेंट, यहां से लेके ये वाला, और इतने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। मतलब अब जो चीजें आपको दिख रही हैं वो आपको यहाँ पे रिसर्च करनी है। अब आपने कहा चलो ठीक है सर मैं रिसर्च करने जाना चाहता हूँ, तो पर मुझे ये तो बता दो कि मैं पूरे इंडिया को ढूंढूं कि कहाँ कहाँ ढूंढूं। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, आप सुक्ता जेंडौर, मंडला जो कि जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर और दैमाबाद, इसी बीच में हमें ये सिविलाइजेशन के एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस पूरे एरिया को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब क्या, अब आप और हम मिलके अपने भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में जाके देखेंगे कि इस समय में लोग कैसे रहते थे, और जो शहर हमें ढूंढने से मिले हैं, हमें बहुत सारे शहर मिले हैं, इनकी रिसर्च में हमें क्या क्या मिलता है, उसको हम एज आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में देखेंगे और एक इंटरेस्ट के रूप से देखेंगे कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एक्चुअली रहते कैसे थे। तो अब आपको मैंने एक माइंड में चीज़ रखी है कि आप जो भी बातें होंगी, हम पूरी बातें हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से करेंगे, ठीक है। अब आपको पूरा ध्यान अपना कहाँ लेके जाना है, इस एरिया में। इस एरिया में कहाँ कहाँ तक की बात हो रही है, हमें सुक्ता जेंडौर, मंडला झारखंड और दैमाबाद और आलमगीरपुर, इसी एरिया में ही अपने आप को जूम इन करना है। मतलब पूरे भारत के नक्शे में मैं आपको जूम इन करने कह रहा हूं नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, जो कि हमारा ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूरी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या पता चलता है। चलिए देखते हैं
अब इस कहानी को हम जब एज अ हिस्टोरियन पढ़ेंगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि सर ये जो सिविलाइजेशन थी, ये शहर बने कब थे। हमने तो हिस्ट्री जो पढ़ी थी, हमने वेद से पढ़ी है, हमने वेद के बारे में पढ़ा है, हमने अशोक के बारे में पढ़ा है, फिर करते करते हम मौर्य में पढ़े थे 6th क्लास में कि चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर इसके बाद हमने मुगल्स के बारे में पढ़ा था। बट ये जो बात कर रहे हो आप कब की बात कर रहे हो, क्योंकि ये तो खत्म भी हुई थी बीच में, आप जैसे कह रहे हो छुप गया था। तो छुपने के बाद में जब आपने इसके बारे में रिसर्च किया होगा तो आपको टाइम तो पता चला होगा ना सर। एग्जैक्टली जब हम इसको टाइम पीरियड में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमारी स्टोन एज, ठीक है, पहले हमने स्टोन एज लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी 6th क्लास में, आपको याद होगा जब हम स्टोन एज पढ़े थे तो पॉइंट पता चला था। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। इसके बारे में आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। मेसोलिथिक के बाद में, पैलियोलिथिक के बाद में हमने देखा स्टोन एज के बाद में आती है इंडस वैली, यही हमारी इंडस वैली है, और इसके बाद में आती है वैदिक एज। मतलब क्या, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब डेटिंग करी गई, डेटिंग मतलब होता है उसकी रिसर्च करी गई, इसके एनालिसिस किया गया, तो पता चलता है कि भाई हमारी वैदिक एज से पुरानी है और स्टोन एज से नई है। तो अब आपको पूरा दिमाग में आ गया होगा स्टोन एज के बाद में जो लोग थे धीरे धीरे करके इंडस वैली में सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अभी कैसे आगे बढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को तो आप जानते हो ना, एडीबीसी का अंतर, कि जब हमारी जो टाइमलाइन है वो एडीबीसी के बीच में चलती है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको अपन जीसस क्राइस्ट के बर्थ से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम अपने इंडस वैली वापस आते हैं और हम इसके टाइम पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब स्टोन एज चल रही थी तो स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। ये जो तीनों एज थी ये स्टोन के हिसाब से बनाई गई थी। मतलब क्या, जैसे एक पत्थर है, मान लीजिए ये एक माउस है, इसको थोड़ी देर को अपन एज्यूम करते हैं पत्थर है। इस पत्थर को धीरे धीरे मैंने स्क्रैच किया और थोड़ा फाइन किया, नुकीला बनाया, और इससे मैं अपनी हंटिंग गैदरिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, किसी जानवर को मारने के लिए यूज कर रहा हूँ, किसी जानवर की लेयर निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ। मैंने अपने पत्थर को धीरे धीरे करके फाइन किया। तो ये जो फाइनमेंट होता है, रिफाइनमेंट लेके आया, मैं बहुत अच्छा पॉलिश किया, ये धीरे धीरे कर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने 3 एजेस को बांटा था कि भैया पत्थर कितने अच्छे से यूज कर रहे हो, धीरे धीरे करके लोगों ने उसको बेटर यूज करना शुरू किया। न्यूलिथिक एज में आते आते, न्यूलिथिक एज या फिर ऐसा सोच लीजिए स्टोन एज की एंडिंग चल रही है, स्टोन एज की एंडिंग तक हमने अपने आप को एक बेटर रूप में डेवलप करना शुरू किया और एक हम विलेज के स्टाइल में रहना शुरू कर दिए। विलेज मतलब कैसे, हम ऐसा रहना शुरू कर दिए थे, हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर रहे हैं। देखो दिख रहा है एनिमल का डोमेस्टिकेशन, देखिए ये शीप दिख रही है, बकरी है, गोट है, ठीक है, ये काऊ दिख रही है। हमने डेयरी प्रोडक्ट का यूज करना शुरू किया, ठीक है, और ये देखिए कुछ ना कुछ सामान दिख रहा है ना, मतलब हम एग्रीकल्चर की तरफ भी आगे बढ़ गए थे। क्या बढ़ गए थे, एग्रीकल्चर भी कर रहे थे। एग्रीकल्चर में हम इतना प्रोड्यूस करने लगे थे कि हमें लगने लगा था अब थोड़े बहुत जगह चाहिए सामान रखने के लिए। तो आप क्या कर रहे थे, हम जैसे मान लीजिए खेत में आपने गेहूं उगाया, अब आपके पास में 10 बोरी गेहूं आ गया, अब आपको खाना तो केवल 2 बोरी है, तो बाकी 8 बोरी जो गेहूं होता है अपने घर पे रखते हो कि भैया अगले साल में हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम उसका यूज करेंगे। तो धीरे धीरे करके हमें पता चलता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तो लोग उसको सेव करने लगते हैं, और जब एग्रीकल्चर अच्छा होने लगता है तो जो पहले वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे वो चीजें कम होने लगती हैं। हंटिंग गैदरिंग कैसे कम होने लगती है, अब देखिए आपके पास में पता है कि भैया मेरे पास खाना है, मैं क्यों जाऊंगा जंगल में किसी को मारने, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं, मुझे पता है कि आज से बढ़िया भाई दाल बना के खा सकते हैं, रोटी बना के खा सकते हैं। तो जब एग्रीकल्चर आता है धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, हंटिंग गैदरिंग कम होने लगती है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखने मिल रही है, एग्रीकल्चर का एविडेंस दिख रहा है। अब यहाँ पे ये घर बनाने लगते हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि सर घर बनाना शुरू कब हुआ, तो घर बनाना हमें न्यूलिथिक के एज में पता चलता है। बट यहाँ पे जो घर बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए घास फूस का यूज हो रहा है, ये ग्रास यूज हो रही है, बैम्बू यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो लकड़ी के इन्होंने घर बनाए, मतलब हट बनाई है, घर नहीं बनी, यहाँ पे ब्रिक्स नहीं दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कई चीजें यूज कर रहे हैं। तो हमें कई एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पे लोगों ने खाना बनाना शुरू किया और धीरे धीरे करके एक विलेज के सेटलमेंट के रूप में बनने लगे। अब आप एक विलेज को एनालाइज करिए, विलेज को सोचिए कि विलेज में लोग कैसे रहते हैं, उनके घर भी हट टाइप के रहते हैं, ऊपर लकड़ी का यूज करते हैं, आसपास के रिसोर्सेज का यूज करते हैं और अपने सेटलमेंट को यूज करते हैं। इसके बाद में न्यूलिथिक जैसे ही खत्म होते हैं धीरे धीरे करके हम इंडस वैली की तरफ आगे आ जाने लगते हैं। इंडस वैली में यही चीज थोड़ी सी और मॉडर्न होने लगती है। मतलब क्या, ये छोटे छोटे घर थे, ये घर अब ग्रेजुअली धीरे धीरे करके एक अच्छे पक्के घर बनने लगते हैं। पक्के घर मतलब क्या, देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पूरे सेटलमेंट्स हैं ये हमारे नए घर की तरफ बताए जा रहे हैं। ठीक है,
जहाँ पे आप देखोगे कि कैसे घर रह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं कई प्रकार के ऐसे घर देखते हैं जो सिटीज बना रहे हैं, सिटीज में रह रहे हैं। हमें ये देखिए ये पूरी लाइन दिख रही है जहाँ पे ब्रिक की लाइन बनी हुई है। एक पैटर्न ऑफ स्टेबिलिटी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं प्रॉपर पक्का घर बनाना शुरू कर दिए, कच्चा घर तो पक्का घर, समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे तो पता चलता है कि इंडस वैली पीरियड को हम पूरे पीरियड को अगर देखें टाइमलाइन के हिसाब से 3000 BCE से लेके 1900 BC के बीच में मानते हैं। अब इस टाइमलाइन में आप अपने आप को लेके जाइए। अब आप एज्यूम करिए मैं अपने भारत को, मैं अपने इंडिया के वेस्ट में 3200 से लेके हमारे 1900 BC के बीच में रहने वाले लोगों को जानने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आप एक आर्कियोलॉजिस्ट के नजरिए से देखेंगे और मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया। अब चलिए हम करते हैं थोड़ी सी रिसर्च। तो आप देखेंगे कि इस पीरियड को, पूरे पीरियड को, आपने कहा कि सर इस पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं? तो हमें पता चलता है कि इस पीरियड को हम अर्ली पीरियड, मैच्योर पीरियड और लेट पीरियड में डिवाइड करते हैं। अब ये डिवीजन क्यों हुआ देखते हैं। जैसे क्या, अब आप एक पल को इमेजिन करिए एक गांव है, उसको आपको शहर बनाना है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर मान लीजिए गांव है तो वो उसको हम पहले कह देंगे जो विलेज है, इसको हमने कहा कि उसका अर्ली पीरियड है जब जो घर है बिल्कुल हट में बने हुए हैं, ना वाईफाई है ना कुछ है, बस हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं, कुएं से पानी निकाल रहे हैं, वेल से पानी निकाल रहे हैं। तो ये जो पीरियड है गाँव का अर्ली सेटलमेंट का पीरियड है जहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया रहना। धीरे धीरे करके यहाँ के जो घर थे वो बनने लगते हैं पक्के घर, ठीक है। अब यहाँ पे घरों में बढ़िया नीचे टाइल लगा है, टीवी यूज हो रही है, एसी यूज हो रहा है। आप कहोगे धीरे धीरे करके उस गांव में डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट के साथ में लोगों ने यहाँ पे एसी यूज करना शुरू किया, टीवी यूज करना शुरू किया और कई प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज करने लगे। वो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हो गई है, किचन बहुत मॉडर्न किचन हो गई है। धीरे धीरे करके हमने कहा कि सर ये जो गाँव है अब एक शहर बन गया है और इस शहर को हम मैच्योर पीरियड से कहेंगे। मतलब उसी गांव को जब आपने शहर बना दिया तो आपने कहा ये मैच्योर पीरियड चल रहा है, इस गांव का, इस जगह का मैच्योर पीरियड है क्योंकि यहाँ पे हर चीज बहुत डेवलप्ड है। पर अब धीरे धीरे क्या होता है, मान लो कि एज्यूम करके चलते कहानी, उसी गांव में पानी खत्म हो जाता है, पानी ग्राउंड वाटर जो होता है खत्म हो जाता है। लगान मूवी आपने देखी होगी, लगान मूवी में एक बार पानी खत्म हो जाता है तो खेती नहीं हो पाती, एग्रीकल्चर नहीं हो पाती। अब लोगों को लगता है कि यार अब क्या करें यार, पानी तो है नहीं यार, हम तो रह नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, क्या करें, पानी बरसा नहीं है, 4-5 साल हो गया, अब तो पानी पीने की भी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपन नई जगह चलते हैं। धीरे धीरे करके लोगों ने क्या किया, माइग्रेट करना शुरू किया। तो एक पानी का रीजन था तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। अब वो जो घर बने बनाए थे जहाँ पे विलेज अच्छा बहुत डेवलप हो गए थे, एसी लगा दिया था, जो जो उनके काम की चीजें लगी उन्होंने ले ली, बाकी ने कहा चलो छोड़ दो ना भाई, क्या उठा पाओगे तुम एसी का बॉक्स, रहने दो, अपन तो एसी यहीं छोड़ देते, आगे बढ़ते। तो उन्होंने एसी छोड़ के आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो वो जो घर था जहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे, वो जो विलेज में घर बहुत अच्छा पक्का घर बना था, अब वहाँ पे कोई नहीं रहता है। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ा आगे बढ़ा, अब वो क्या बन गए, खंडर। खंडर मतलब क्या होता है, बिल्कुल टूटी फूटी साइट है जहाँ पे हवा से छत तोड़ गई। एक दिन कोई जानवर आया तो उन्हें दिवाले वाले स्क्रैच कर दी, कोई आया 2-3 दिन रुका फिर आगे बढ़ के, ऐसे करके वहाँ पे वो यूजलेस स्पेस बन गया क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पे कोई रह नहीं रहा था, मेंटेन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे करके वो जो पीरियड था उसको अपन ने कहा लेट पीरियड। मतलब यही गाँव जो पहले स्टार्टिंग में जहाँ सब लोग रह रहे थे वो अपनी पीक पे आया, बहुत डेवलप हुआ, एसी तक लगा, फिर वही लोग वहां पे छोड़ के चले गए तो वो कहाँ आ गया, लेट में। मतलब अब यहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा है, अब वहाँ पे कोई रहता नहीं है तो वहाँ पे क्या खंडर बन गया और बिल्कुल छूटा छाटी साइट हो गई। आज भी आप देखते होगे कहीं कहीं जगह जाओगे ना, आपको लगेगा यहाँ पे कोई रहता होगा, कोई नहीं रहता यहाँ पे, तो भैया खंडर बना हुआ है यहाँ पे। तो फिर कहानी जोड़ देते हैं लोग कि भूत की कहानी है, भूत रहता होगा, ऐसे कुछ ना कुछ लोग कहानी जोड़ देते हैं। तो ये आपने 3 पीरियड देखे गाँव के डेवलपमेंट के, एक गाँव बना, शहर बना और फिर शहर खंडर बन गया। तो यही कहानी हमारे इंडस वैली के साथ चलती है। लेट पीरियड के बाद में हमें पता चलता है यहाँ पे कोई नहीं रहता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा 4000 साल तक आप देखोगे तो ये घर था धीरे धीरे करके सॉइल के अंदर छुप गया। तो अब आपको पॉइंट समझ में आया ना कि कैसे एक छोटा सा गांव एक शहर बना और शहर बनने के बाद में वो डिक्लाइन में चला गया। यही 3 फेजेस हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि हमने अर्ली सिविलाइजेशन 19 के बाद शुरू करी, मैच्योर में हमने इंडस वैली को बिल्कुल बेस्ट क्लास में देखेंगे कि बहुत अच्छा घर बन रहा है जो हमने अभी यहाँ साइट देखी, ठीक है। फिर मैच्योर के बाद हम चले जाएंगे लेट पे, जब वो धीरे धीरे करके खंडर बनने लगता है, एक बिल्कुल भूतिया प्लेस बनने लगती है, तो उसके बारे में जाएंगे। और एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, मोहनजोदारो और कई साइट ऐसी थी जहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर ऊपर से दिखते थे कि हाँ यहाँ पे कुछ रहा होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे।
तो लोग कहते थे कि खंडर है, यहाँ पे भूत रहते हैं। तो बहुत समय तक लोगों ने तो वहाँ पे जाने की हिम्मत ही नहीं करी, वहाँ जाते नहीं थे लोग। वो कहते थे अरे वहाँ जाओगे तो वहाँ हड्डियाँ निकलेंगी, वहाँ जाओगे तो ये निकलेगा, वहाँ जाओगे तो देखिए क्या था, हड्डियाँ क्यों निकलती थी, लोग वहाँ बरी करते थे, बरियल बने थे, तो लोग वहाँ जाने से डरते थे। तो वहाँ पे लोग कहते थे कि भैया हमें नहीं जाना है। तो अब आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक गाँव डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद फिर डिक्लाइन की स्थिति पे आता है। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे इंडस वैली के बारे में। अब आप आर्कियोलॉजिस्ट हो और एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, आपकी बुक में बहुत बार वर्ड यूज होगा आर्कियोलॉजिकल कल्चर। आर्कियोलॉजिकल कल्चर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये एक माउस है, ठीक है। आप एक माउस को देख रहे हो, जैसे ये है HP का माउस है, ठीक है। अब HP का माउस एक जगह यूज हो रहा है, एक पूरे शहर में यूज हो रहा है। ये जो पूरा शहर है, ये जो पूरा शहर है, ये HP का माउस यूज कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ी देर आप आगे गए, 500-600 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 500 किलोमीटर बाद आप आगे गए और आप दूसरे शहर आए, यहाँ पे जो यूज हो रहा है माउस, ये डेल का माउस है, ठीक है। तो अब आपने क्या कहा कि भैया जब मैं सिटी ए में आया था, इसको अपन नाम रख देते हैं सिटी ए, और इसका नाम रख दिया अपन ने सिटी बी। सर जब मैं सिटी ए में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर जगह, हर घर में लोग HP की ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे वाह, तो ये वाला जो पूरा एरिया है HP का ही एरिया है, तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हर कोई HP का कल्चर फॉलो कर रहा है, HP के माउस का कल्चर फॉलो कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे, मतलब क्या, जब आपके पास में एज अ हिस्टोरिकली देखें, एक आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से देखें, मान लीजिए आपको एक जार मिला और सेम टाइप का जार आपको पर्टिकुलर पूरे एरिया में मिलता है खोदने पे, तो आपको पता चलता है कि सर यहाँ पे एक घर नहीं, हर घरों में सेम टाइप का ही जार, सेम टाइप का ही बर्तन मिला है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हर कोई लोग एक ही जार यूज करते होंगे, सेम स्टाइल का जार बनाते होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि दे आर फॉलोइंग द सेम कल्चर। मतलब क्या कि जब लोग एक छोटे से जोन में एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं तो अपन उसको कहते हैं कल्चर। फॉर एग्जांपल आप जब साउथ में जाओगे तो आप उनकी डाइटरी देखना, डाइटरी चेंजेस कैसे होते हैं नॉर्थ साउथ में। साउथ की डाइट में आप देखोगे वहां पे हर कोई सुबह से डोसा खाता है, और नॉर्थ में पोहा, पराठा ये सब खाया जाता है। तो आप कहते हो ना साउथ में कल्चर है कि साउथ के कल्चर के लोग जनरली डोसा इडली बहुत खाते हैं, चावल का ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बल्कि नॉर्थ के लोग रोटी बहुत खाते हैं। तो हमने क्या कहा कि वहां का कल्चर ऐसा है क्योंकि हर कोई फॉलो कर रहा है। सेम चीज हिस्ट्री में चलती है। जब आप कहीं खोदने जा रहे हो, आप आर्कियोलॉजिस्ट हो और आपको ऐसे चीजें बहुत ज्यादा मिलने लगी एक साइड पे, तो आप कहोगे यहाँ पे इस चीज का कल्चर है। तो जहां जहां पे चीजें मिलेंगी उस पूरे एरिया को आप कहोगे कि इस चीज का कल्चर है। मान लीजिए दिल्ली हो गया, ठीक है। अब दिल्ली में आपको बहुत सारी जगह ये जार मिल रहा है, तो आप कहोगे पूरे दिल्ली में जार मिलता है ऐसा ही, और यहीं पे बढ़िया कुछ ना कुछ वाइन वगैरह का शौक करता होगा आदमी। तो आपको पॉइंट पता चल रहा है कि सेम चीज मोमोज का भी कह दो कि मोमोज का कल्चर दिल्ली में बहुत है, दिल्ली के मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है, दिल्ली के छोले कुलचे बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे ही हम हर जगह की कुछ ना कुछ चीज फेमस करके चलते हैं। बंगाल का रसगुल्ला फेमस है, साउथ का डोसा फेमस है। तो यही चीज होती है कल्चर। मतलब क्या है, जब कहीं की चीज एक जगह बहुत ज्यादा रिपीट होती है उसको अपन कल्चर कहते हैं। अब इस कल्चर का उपयोग हम कैसे करेंगे अपने हिस्ट्री में, तो जब आप कहीं साइट पे जा रहे हो एज आर्कियोलॉजिस्ट, आप कहीं साइट पे गए, आपको ये चीज मिली, अब इसको ढूंढोगे, आपने 4 जगह और खोदा, फिर 5वीं जगह खोदा, 6वीं जगह, ऐसे कर करके आपको पता चला कि सर जब तक मैंने पूरे एरिया में खोदा तो मुझे ये चीज बहुत कॉमन मिली, तो मैं कह दूंगा कि इस जगह ये चीज बहुत कॉमन है और यहाँ पे इसी से कल्चर फॉलो होता होगा। फिर मैं जब यहाँ गया, इस वाले पॉट की तरफ गया, तो मुझे यहाँ पे कुछ पॉटरी अलग मिली, तो मैंने कहा यहाँ पे ये वाली पॉटरी फॉलो हो रही होगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड एंड ब्लैक कलर दिख रहा है, ये रेड और ब्लैक। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम करते देखें, जैसे आपको दिख रहा है ये रेड है और ब्लैक है, ठीक है। और जब कहानी थोड़ा यहाँ लेके जाए तो हमें दिखता है हल्का सा रेड पे ब्राउनिश कलर आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, डिजाइन देखिए, डिजाइन चेंज हो रही है। इसी कारण से हम दोनों में अंतर निकाला और अंतर निकाल के कहा कि भाई ये कल्चर ए है जहां पे ऐसा डिजाइन बन रहा है, ये कल्चर बी है जहां पे लोग ऐसे डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं। अब आपको पॉइंट समझ में आया ना, अब आप आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से देख रहे हो। अब आगे बढ़ाएं अपनी कहानी, अब देखते हैं आगे बढ़ के। अब मैं आपको एक इंडस वैली की साइट पर लेके जाऊंगा। देखिए बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पे, लगभग 300-400 साइट्स के ऊपर साइट्स मिलती हैं जो अभी ढूंढ पाए हैं, और इसके बाद में बहुत सारी खोज चल रही है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमें बहुत सारी साइट्स में राखीगढ़ी साइट मिली है, हड़प्पा साइट मिली है,
ठीक है। मोहनजोदाड़ो, इसकी आज हम बात करेंगे, मोहनजोदाड़ो की आज हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं लेके चलूंगा। हमें कोटडीजी साइट मिलती है, हमें सोमनाथ के पास में साइट्स मिलती हैं, हमें सुक्ता जेंडोर मिलता है, आमरी जैसी साइट्स मिलती हैं। ये बहुत सारी साइट्स हैं, इनके नाम है, ठीक है। जो नाम है ये आज के नाम है, मतलब कि अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना वो पता चल जाएगा हड़प्पा आज के टाइम पे किस जगह पे स्थित है, पाकिस्तान में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिले, जो सेटलमेंट्स मिले जहाँ पे लोग रहते थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा मैप जान ले। मैप में हमें एक पॉइंट पता चलेगा कि जितने लोग रह रहे थे ना, यहाँ पे एक रिवर के पास रह रहे हैं। देखिए जो रिवर बह रही है ना, ये हमारी इंडस रिवर है। कौन सी रिवर है? ये हमारी इंडस रिवर है, शायद आपको अब दिखेगा, ये इंडस रिवर दिख रही होगी, ठीक है। अब ये इंडस रिवर के पास में रह रहे थे। देखिए इस कारण से जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई इस एरिया का नाम क्या रखें, हमने सेटलमेंट्स ढूंढ लिए बहुत सारे, हमने बहुत सारे सेटलमेंट्स ढूंढ लिए, बहुत सारे विलेजेस ढूंढ लिए, बट इनका नाम क्या रखें? तो सब ग्रुप में कहा कि काम करते हैं, जितने सेटलमेंट्स मिले हैं इस पूरे एरिया में, इसको अपन एक कॉमन नेम देते हैं, उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस क्यों वर्ड यूज किया गया? कि देखिए हर कोई इंडस की ट्रिब्यूटरीज के पास में बने हुए हैं, तो इस कारण से इस रिवर के हिसाब से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। कई जगह आपको इसका सिविलाइजेशन का नाम सरस्वती सिविलाइजेशन ही मिलेगा। सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों? इसको कहते हैं सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन भी मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको इसका नाम सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से मिलता है। सिंधु सिविलाइजेशन इसलिए मिलता है तो हमें पता चलता है कि जो सिंधु रिवर है, इंडस को हिंदी में सिंधु कहते हैं, तो हमें सिंधु रिवर के नाम से मिलता है। दूसरी चीज, कहीं कहीं जगह हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से मेंशन करते हैं, क्योंकि सबसे पहली साइट थी, जो हमारी यहाँ की सबसे पहली साइट थी, वो हड़प्पा साइट थी, जो हमें मिली थी खोजने पे, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था, उसको हड़प्पा साइट थी, उसका गांव का नाम हड़प्पा था, इस कारण से उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हमने मैप के बारे में जान लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं हमारी कहानी कहाँ बढ़ती है आगे और क्या चलता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक साइट पे जो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हम हर चीज से पूरा जूम इन करके ऑब्जर्व करेंगे। कुछ दिन के लिए मोहनजोदारो चलते हैं। मान लीजिए अज्यूम करिए आपको मैंने कहा 1 साल बढ़िया अपन मोहनजोदारो में रह के आएंगे, तो मोहनजोदारो में क्या क्या ढूंढेंगे, क्या क्या चीज समझेंगे, इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो आपने देखा ध्यान से कि सर मोहनजोदारो को मैंने पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करी, और मुझे एक चीज दिमाग में आती है कि सर जो मोहनजोदारो का सरफेस है ना, एक ऊपर एरिया एक नीचे एरिया है। मतलब क्या? जैसे ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे जो मोहनजोदारो का एरिया है, एक ऊपर वाला एरिया है और एक नीचे यहाँ पे घर बने हैं और एक यहाँ घर बने हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आता है, यहाँ पे जो घरों का जो है एरिया है वो 2 जगह बांटा गया है। तो जो अपर वाला हिस्सा है इसको अपन सिटाडेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे एरिया को अपन सिटाडेल कहते हैं, जहाँ पे आपको ये लगता है कि यहाँ पे जो एलाइट क्लास रहती होगी ना, वो यहाँ रहती होगी एलाइट क्लास पूरी सिटाडेल में, ठीक है। और ये वाला लोअर टाउन है। आज के टाइम पे आपने छोटा भीम देखा होगा, छोटा भीम में आपने देखा होगा जो इंदुमती और राजा का जो महल था वो कहाँ था? पहाड़ पे। सेम चीज यहाँ दिख रही है। मतलब क्या कि हो सकता है जो रूलिंग पार्टी हो या फिर जो पॉलिटिशियन रहते हो, पॉलिटिशियन या फिर राजा लोग रहते हो, वो ऊपर रहते होंगे और यहाँ पे नीचे कॉमन मैन आम आदमी रहता होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने की है कि यहाँ पे 2 पार्ट में हो गया, एक तो हो गया सिटाडेल पार्ट हमारा और दूसरा हो गया लोअर टाउन। सिटाडेल छोटा है एज कंपेयर टू लोअर टाउन। क्यों? कॉमन मैन ज्यादा रह रहा है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, बिजनेसमैन वगैरह ज्यादा रह रहे हैं। सिटाडेल में केवल एलाइट ही लोग रह रहे हैं। कौन लोग रह रहे हैं? जो कि एलाइट है, मतलब हाई फाई क्लास के लोग रह रहे होंगे, बड़े बड़े बाहर से आने वाले VIP कल्चर होगा इनके यहाँ पे, ये चीज समझ में आती है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ का जो पूरे घर बने हैं। अब चलिए आप अपन चलते हैं थोड़ी देर को अपर टाउन सिटाडेल में। सिटाडेल में जाके देखेंगे तो पता चलेगा सिटाडेल को बनाने के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म का यूज किया। यह जो सरफेस है ना, जैसे यहाँ पे ये एरिया है, ये अर्थ है, यहाँ पे लोअर घर बने हैं, लोअर टाउन, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सरफेस बनाया। पहले जो सरफेस बनाया था ये था ब्रिक का, मड का, थोड़ा सा उठाने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट पता चलता है कि इसको उठाने के लिए सरफेस बनाया। दूसरा पॉइंट, यहाँ को इस पूरे एरिया को कवर किया गया है वॉल से। दिख रहा है आपको? इस पूरे एरिया को वॉल से कवर किया गया है। तो ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। फोर्टिफाइड सेटलमेंट मतलब क्या? प्रोटेक्शन के लिए कि भैया कोई आए, कोई आक्रमण करे, कोई अटैक करे तो यहाँ पे प्रोटेक्शन रहे। दूसरा, फ्लड वगैरह आ जाती थी, इस कारण से इसको प्रोटेक्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमें कई चीजें पता चलती हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या कहानी चलती है। हमने 2 चीजें जान ली।
अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो को जब हम खोद रहे थे, अंदर अंदर जा रहे थे, गलियों में घूम रहे थे, तो हमें पता चलता है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है जो है ग्रेट बाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके PYQs में इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आ जाते हैं। ग्रेट बाथ कहाँ पे था? तो मोहनजोदाड़ो में था। ग्रेट बाथ एक ऐसा सरफेस, देखिए ये है ग्रेट बाथ। अब अच्छी बात क्या है कि आपने जब इसकी स्टडी करी, अब बस ऐसे ही फोटो में आप इमेजिन करने की, देखिए आप आर्कोलॉजिस्ट हैं, तो जब आप इसको इमेजिन करेंगे तो आपको एक पॉइंट पता चलेगा कि यहाँ पे हमें स्टेयर्स मिल रही हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये स्टेयर्स हैं, ठीक है। एक स्टेयर यहाँ पे है और एक स्टेयर हमारी जहाँ इस वाली जगह पे जहाँ से फोटो खींच रहा है व्यक्ति, ठीक है, ये वाली स्टेयर्स की एंट्री है। तो यहाँ से भी लोग आते होंगे और यहाँ से भी लोग आते होंगे। दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या पता चलती है कि ये जो आसपास में आपको एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे रूम्स बने हैं, और ये रूम हो सकता है चेंजिंग रूम हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रीस्ट वगैरह रहते हो, जब रिचुअल हो जाए उसके बाद वहाँ पे आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आप यहाँ पे इंडस वैली को मोहनजोदाड़ो मूवी से कंपेयर करके देखिए। ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, जब आप ये चैप्टर पढ़े बिल्कुल ध्यान से मूवी ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। जब यहाँ पे गाना बजता है और ये डांस होता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्रोग्राम हो रहा होगा। तो यहाँ पे जब ये आते हैं तो पानी में उसको जो उनका रिचुअल कल्चर रहता होगा वो करते होंगे, और इसके आसपास में बहुत सारे कमरे बने थे। उन कमरों में हो सकता है जो यहाँ के पुजारी रहते होंगे वो रहते होंगे। दूसरी चीज आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, रुकिए, ये देखिए, आपको शायद क्लियर हो रहा होगा, विजिबल, हाँ हो रहा है। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ब्रिक्स दिख नहीं रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ पे कोटिंग करी गई है जिप्सम की, सीमेंट जैसा, आप सीमेंट सोच लीजिए, यहाँ पे सीमेंट की कोटिंग करी गई। अब ये कोटिंग क्यों करी गई आप सोचिए। जैसे मान लीजिए आपको स्विमिंग पूल बनाना है, स्विमिंग पूल बनाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो पूरा एरिया है उसको वाटर टाइट बनाया जाए, जिससे जो पानी है वो नीचे पूरा जमीन में ना चला जाए। इसीलिए इस पूरे सरफेस को वाटर टाइट किया गया था, वाटर टाइट सेपरेशन किया गया था। पहले ब्रिक लगाया, फिर उसके ऊपर पूरे में जिप्सम और जो सीमेंट जैसा पेस्ट बना के उसको लगाया गया, जिससे इसका पानी नीचे ना जा पाए। अब आप ये सोचिए, जो आज आप स्विमिंग पूल देख के खुश होते हैं ना, और यहाँ पे कितना अच्छा ने वेल मेंटेन किया था, चीजें कितने डेवलप थे, कितना अच्छा साइंस का यूज कर रहे थे। इनको पता था कि पानी नीचे जाएगा, इसको कैसे रोका जाए, उसके लिए उन्होंने एक पूरा लेयर बना के रखी थी मिट्टी की, जहाँ पे उन्हें जिप्सम और मोटर वगैरह का ये इसका यूज किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद हमें रूम्स वगैरह मिलते हैं, और इंटरेस्टिंग चीज अगर हम इसमें से देखने की कोशिश करें तो पता चलता है स्टेयर्स का पैटर्न, ठीक है। ये जो स्टेयर्स हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाए गए हैं। तो एक हो सकता है कि रिलीजियस के रूप में बनाया गया हो, कि अपन आजकल कहते हैं ना कि घर का जो डायरेक्शन होना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए, तो मे बी दैट पॉसिबल हो सकता है कि चीज उस कारण से बनाई गई हो। अब हम आगे देखते हैं, ग्रेट बाथ हो गया। ग्रेट बाथ के अलावा हमें पता चलता है कि हमें ग्रेनरी मिली है। अब ग्रेनरी मतलब क्या होता है, देखिए एक छोटा सा गांव है, आज की बात करते हैं। आज क्या होता है, कोई गांव का किसान है, किसान के पास छोटा सा घर रहता है, इतना तो बड़ा घर होता नहीं है कि वो खेत का पूरा सामान घर पे ले आए। अब खेत में उसने लगभग 20 बोरी गेहूं उगाया, वीट, 20 बैग्स ऑफ वीट उसके पास में आया। तो अब 20 बोरी गेहूं में से उसने कहा कि चलो सर, मैं लगभग 5 बोरी अपने घर पे उपयोग कर लूंगा, पर मुझे 15 तो मार्केट में बेचना है। अब 15 अपने घर पे कहाँ रखेगा, मार्केट के हिसाब से भी 15 रखने की जगह नहीं है। तो क्या करते हैं किसान, अपना पूरा अनाज लेके जाते हैं शहर में, और शहर में बनी रहती हैं ग्रेनरीज। आज भी आप देखोगे तो वेयर हाउस कहते हो आप लोग, वेयर हाउस का भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप रहते होगे तो वेयर हाउस देखते होंगे। वहां पे पूरा वो जो गेहूं चावल जो अनाज रहता है वहां पे रखा जाता है, पूरा वेंटिलेशन वैसे मेंटेन करी जाती है, चूहा वगैरह ना काट ले, क्योंकि किसान के पास में जगह नहीं है इतना। अगर किसान के घर में एक चूहा होगा ना, पूरा खा लेगा उसके अनाज को, तो उसको बहुत नुकसान होगा। इसलिए क्या करते थे लोग, अपनी ग्रेनरीज में जाके सामान रखते थे, और जैसे आज के टाइम पे वेयर हाउस में रखते हैं। तो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि पहले के लोग जो गांव में रहते थे, छोटे छोटे सेटलमेंट्स में रह रहे थे इंडस वैली के आसपास में, वो मोहनजोदारो आते थे। मोहनजोदारो एक बड़ी सिटी थी, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे छोटी छोटी सिटीज भी थी, बहुत बड़ी बड़ी सिटी थी आज के रूप में देखो तो। एक पल को सोच लो, मोहनजोदारो एक बड़ी सिटी थी, यहाँ पे ग्रेनरी बनी थी, तो लोग यहाँ आते थे, अपना अनाज वहां रखते थे, और उस अनाज को हमें पता कैसे चला कि देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेनरीज वाज बिल्ट ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लडिंग। मतलब क्या, अगर कभी बाढ़ आ जाए, क्योंकि देखिए सब लोग रिवर के पास में रह रहे हैं, इंडस रिवर के पास फ्लड इजीली आ जाती थी, तो हमें पता चलता है कि जो ग्रेनरीज बनाई गई थी ना, एक प्लेटफॉर्म को अप करके बनाई गई थी। मतलब क्या, थोड़े से ऊपर प्लेटफॉर्म पे ग्रेनरीज को बनाया गया था, जिससे जो कॉमन मैन है वो यहाँ पे सीढ़ी वगैरह से चढ़ जाए
पर वहां पे पहुंचने में पानी को थोड़ा सा टाइम लगे, पानी जल्दी वहां पे पहुंचना पाए, जिससे हमारा जो अनाज है प्रोटेक्शन के रूप में रहे। तो पहला पॉइंट पता चलता है। और हमें बहुत सारा वुडन सुपर स्ट्रक्चर भी दिखते हैं, मतलब कि ग्रेनरी को सपोर्ट करने के लिए लकड़ी का भी यूज किया है। अब लकड़ी के साथ दिक्कत क्या थी सर, कि लकड़ी धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाती है ना, पर हमारे पास में जो मिट्टी के स्ट्रक्चर है, टेराकोटा के स्ट्रक्चर है, वो इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रेनरी का एग्जाम्पल, देखिए ये। तो ये जो ग्रेनरी है, यहाँ पे सामान रखते होंगे, हमारे अनाज रखते होंगे किसान भाई आके। और हो सकता है एक और चीज आप देखिए, मे बी पॉसिबल कि अगर ग्रेनरी है तो हो सकता है टैक्स, राजा को आपको टैक्स देना पड़ता होगा, लगान देना पड़ता होगा, जो आपने मेडिवल में पढ़ा होगा। टैक्स के रूप में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ता होगा कि इमरजेंसी में राजा यहीं की ग्रेनरी से आपको अनाज दे दे। दूसरी चीज में पता चलता है कि यहाँ पे खूब सारे ग्रेन्स के सीड्स मिली हैं, तो इससे हमें पता चलता था कि यहाँ पे अनाज का स्टोर किया जाता होगा। तो ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस में हमें चीजें अलग अलग पता चली हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे सिटाडेल में और क्या मिलता है। हाँ देखिए, सिटाडेल हमने पढ़ लिया, हमने अपर टाउन पढ़ लिया, अब हम चलते हैं लोअर टाउन की तरफ। तो कुछ समय बताते हैं लोअर टाउन में, देखते हैं कॉमन मैन कैसे रहता था। अब कॉमन मैन के हिसाब से जब देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे भी लोगों ने जो अपने घरों के बाहर जो पूरा एरिया बनाया था उसको फोर्टिफाइड किया था। मतलब क्या, जो पूरा स्ट्रक्चर था लोअर टाउन का वो भी पूरा कवर्ड था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की ही बात चल रही है सर, कहीं और मत जाइए, है ना। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो घर की साइज थी वो अलग अलग थी। क्या आज आप नोटिस करते हो, एक घर बंगला है और एक छोटा घर है, क्या ये आज भी डिफरेंस नहीं है? यहाँ पे कौन रहेगा? रिच पर्सन, यहाँ कौन रहेगा? पुअर मैन। तो आज भी जो चीज देख रहे हो ना, वो इंडस वैली के टाइम पे भी थी। इंडस वैली में भी एक तरफ बहुत एलाइट लोग रह रहे जिनके पास बहुत पैसा था, और एक तरफ ऐसे लोग भी रह रहे थे छोटे छोटे घर में भी रह रहे थे। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएशन दिख रहा है साइज में घर का, और इससे हम जान पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉवर्टी वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है अमीर गरीब के बीच में सोशल डिफरेंस भी होता हो, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेल्थ स्टेटस के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लगभग बहुत सारी वेल्स मिली है, कुएं मिले हैं, कुएं मतलब जहाँ पानी भरा रहता है, वेल्स लगभग 700 के ऊपर मिली है, मतलब इससे भी ज्यादा मिली है जो हमने सबसे पहले देखा था। देखिए ये वेल, इस वेल में पानी। अच्छा, आपने कभी गांव में वेल्स देखी है? वेल्स में अगर आप देखोगे स्टेयर्स बने रहते हैं, आज भी स्टेयर्स बने रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखा यहाँ पे बिहाल कि स्टेयर्स बने हैं। और स्टेयर्स क्या होता है, देखिए जैसे ये स्टेयर्स है, तो कभी कभी जब आपको साफ करना हो या फिर कोई गिर जाए, कोई एकदम से गिर जाए तो उसको तैरना नहीं आता, तो उस स्टेयर्स के थ्रू ऊपर आ सकता है, थोड़ा सपोर्ट रहे। और इस स्टेयर्स में भी पानी भर जाता था। जैसे मान लीजिए वेल है, तो यहाँ तक पानी भर गया, ये पूरे सरफेस से पानी भर गया, तो अब जैसे मान लीजिए ये पूरा डूब गया, ये पूरा एरिया डूब गया। अब धीरे धीरे करके मान लो आपको लग रहा है कि यार पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर कोई नीचे एकदम से गिर गया, तो इस स्टेयर्स के सपोर्ट से भी ऊपर आता था। तो यहाँ पे एक वेल प्लान्ड समझ में आ रहा है ना, जो आज भी लोग प्लानिंग यूज कर रहे हैं। आप तो बस एक पल को इंडस वैली को आज के इंडिया के गांव से कंपेयर करके देखिए भाई, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखता है कि देखिए ये भी वेल है, ये भी एक वेल ही है। तो यहाँ पे कई प्रकार की वेल्स देखी हैं। वेल्स में भी दो टाइप की चीजें पता चलती हैं, कहीं कहीं पे पर्सनल थी और कहीं कहीं पे पब्लिक भी थी। पब्लिक मतलब क्या, जैसे आजकल आप देखते हो कि पब्लिक वॉशरूम यूज होते हैं, और घर में वॉशरूम यूज कर रहे हैं। मतलब क्या, जब आपको लग रहा है कि कोई भाई अनजान व्यक्ति आया है, उसको पानी पीना है, या फिर किसी के घर में पानी नहीं है, तो बीच में से आप कहीं भी पानी पी सकते हो। एक हमें ये स्ट्रक्चर समझ में आता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, लोअर टाउन में आगे अपनी गाड़ी बनाते हैं। हम लोअर टाउन में देखेंगे कि भाई ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था। ड्रेनेज सिस्टम की तारीफ होती है, ये आज का हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, इसकी तारीफ करोगे आप? ये इंडिया का है भैया, देखो पूरे पानी भरा हुआ है। आप दिल्ली आके देखो, दिल्ली में बरसात में देखोगे ना, पानी भर जाता है दम से, और वो बस लगभग 3 मंथ तक पानी की ही न्यूज चल रही है, पूरे फोटोज चल रही हैं। यहाँ का सीवेज लाइन चौक हुआ, यहाँ पे गाड़ियां फंस गई, ये हुआ वो हुआ। और यहाँ देखो, और जब यहाँ का आप ड्रेनेज सिस्टम देखते हो तो आपको चीजें समझ में आती हैं कि यहाँ पे जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम की लाइन बनाई गई कितनी प्यारी बनाई गई है। अब देखते हैं कैसे। दे हैव वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, जो इनका नाली वाला सिस्टम था, वेस्ट वाटर आउटलेट, और साफ पानी यूज करना है। साफ पानी का हमने वेल का एग्जाम्पल देख लिया, और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो वेस्ट वाटर है वो कैसे निकालते थे। दूसरी चीज, अब यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता, जिप्सम और लाइम का यूज करते थे इसके ऊपर कवर करने के लिए लाइनिंग को। देखिए क्या, जैसे आपने नाली बनाई, एक ड्रेन बनाया, आज के टाइम पे तो आपके पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो वैसे ही पानी को तुरंत पुश कर देता है, बट कहीं वो पानी वहां रुक ना जाए, इसलिए वो क्या करते थे, इसके जैसे ये है, ये घर बने हैं, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इसको पूरा कोट करते थे। कैसे कोट करते थे, जैसे ये है सरफेस,
ये अर्थ है। ये जो पाइप वाला स्ट्रक्चर, इसको पूरा कोट कर दिया उन्होंने पहले, पूरे लेयर को। इसको कोट कैसे किया? जिप्सम वगैरह से, कि जो पानी है तुरंत फ्लो में बह जाए, वो ऐसा नहीं कि वहाँ रुक जाए। तो एक जो प्लास्टर सीमेंट करते हैं ना, इसके सीमेंट, जो व्हाइट सीमेंट आता है, व्हाइट सीमेंट भी सेम काम करता है कि पूरा प्लास्टर ऐसा कर देता है कि पानी का फ्लो बना रहता है, ठीक है। तो वैसे ये लोग भी यूज करते थे। और यहाँ पे आप देखोगे कि कितना वेल प्लान्ड रूप से उन्होंने जो घर के पास में बनाया गया है स्ट्रक्चर, कि हर घर के बगल बगल से आपको नालियां दिख जाएंगी। देखिए ये वेल दिख रही है आपको, ये आपको वेल दिख रही है, और इस वेल में आप देख सकते हो कि कैसे पानी की व्यवस्था आसपास में बनाई गई होगी, ठीक है। आपको देखिए ये भी एक नाली दिख रही है, जो ये ड्रेनेज, देखिए अंकल खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ठीक है। इनके बगल से ये घर बना है, एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ जा रही है। इतने वेल प्लान्ड रूप से ड्रेनेज बनाई है। अब आप ये सोचिए, क्या इनके घर के आसपास में जबरदस्ती का पानी भरेगा, वेस्ट पानी भरेगा? नहीं भरेगा ना। यहाँ से एक इनके पास में ड्रेनेज के बारे में पता चलता है। और मुझे बहुत अच्छी चीज क्या पता चलती है कि वेस्ट वाटर का यूज करने जाते हैं। तो आज के टाइम पे जो वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट चलता है ना, कि वाटर हार्वेस्टिंग करिए, बरसात का पानी बचाइए और उसको एग्रीकल्चर में यूज करिए, सेम चीज यहाँ भी चल रही है। यहाँ पे तो और एडवांस थे कि भाई इनको पता था कैसे हमें वेस्ट वाटर यूज करना है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे एक नाली है, एक ड्रेन आ रहा है, ये एक पूरा वाटर का इनलेट है, ड्रेन है। यहाँ पे एक पॉटरी बनाई गई, पॉटरी की एक प्लेट जैसी लगाई गई, उसके अंदर छोटे छोटे छेद थे। अब क्या है, इस पॉटरी के बाहर जो पानी आएगा फिल्टर होकर पानी आएगा। फिल्टर मतलब क्या है कि जो गार्बेज का वेस्ट है, पत्ती हो गए, फूल हो गए, वो यहाँ रुक जाएंगे। आज के टाइम पे वॉशरूम में आप देखते होगे ना, वॉशरूम का जो ड्रेनेज पाइप रहता है उसके ऊपर कैप लगा रहता है, वो कैप उन्होंने यहाँ पे लगाया। उस कैप को बनाया था उन्होंने सिरेमिक से, मिट्टी से, ठीक है, टेराकोटा वगैरह से। तो वो सिरेमिक को यहाँ लगाते थे, जिसके बाद में जो पानी आता था उससे फिल्टर होकर निकलता था, पानी पानी बाहर निकल आता था, और जो गार्बेज का वेस्ट था वो यहाँ रुकता था, और इसको बार बार वो क्लीन कर लेते थे। हमें पता चलता है कितना वेल प्लान्ड रूप से इस पानी को यूज करने के लिए दिमाग लगाया था। दूसरी चीज हमें बहुत इंटरेस्टिंग पता चलती है कि यहाँ के जो घर थे, इन घरों में जो पानी का सिस्टम था ना, वो पैक था। कैसे पैक था देखते हैं। इसके ऊपर इन्होंने खूब सारे स्टोन की स्लैब्स लगा के रखे। स्लैब्स मतलब होता है जो पट्टी होती है स्टोन की, जिससे यहाँ पे जो नालियां हैं वो दिखे नहीं। और जब नहीं दिखती चीजें तो पॉइंट पता चले, तो मॉस्किटो वाला पॉइंट कहते हैं ना, आजकल कितना नगर निगम कहता है कि जो आपकी खुली नालियां उनको ढक दीजिए, जो पानी रुका हुआ है उसको आगे फेंक दीजिए। तो ये मॉस्किटो वाले कॉन्सेप्ट से भी बचते थे। तो हमें इनके पास वेल ड्रेनेज सिस्टम पता चलता है। ड्रेनेज के साथ में वाटर मैनेजमेंट कितना अच्छा था, ये देख के हमें शौक होता है कि भाई कितने प्यारे रूप से लोगों ने वाटर मैनेजमेंट किया था। अब आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी थोड़ा सा। वाटर मैनेजमेंट के बाद हम देखेंगे कि भाई इनके घर कैसे थे। जब आपने गलियों में अंदर घूमे हो, आप घर गलियों में जा रहे हो, फिर आप राइट ले रहे हो, फिर लेफ्ट ले रहे हो, फिर आप वापस राइट लेके वापस वहीं आ रहे हो, आपको लग रहा है यार ये तो चौकोर है, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे बनाया। एग्जैक्टली जो इनके घर बने थे ऐसे बने थे, मतलब हर घर बिल्कुल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था, चौराहे बने हुए थे बीच बीच में। और इनके बीच में आपको यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको बिल्कुल साइड साइड में ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखिए ये स्ट्रीट दिख रही है आपको, स्ट्रीट कितनी बिल्कुल सीधी जा रही है, ये घर बने हुए हैं। अब यहाँ देखो आप, ये चीज देखो, ये भी कितनी लाइन से स्ट्रीट बनी हुई सीधी। क्या ये आज आप नोटिस करते हो? भाई आज से भी बेटर बनाए हुए हैं। आज तो आप कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहां पे आपको दिखेगा बहुत कंजेस्टेड है, गाड़ी नहीं घुस पा रही है, हम खुद पैदल नहीं चल पा रहे हैं, बट ये कितने डेवलप थे यार। और इसके पास देखो देखो नालियां जा रही हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है। आप एक बार इनके ब्रिक्स की साइज देखो, शायद मैं कहीं दिखा पाऊँ आपको ब्रिक्स की साइज। मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके ब्रिक्स थे ना, बिल्कुल फिक्स साइज के थे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स, ये बहुत अलग चीज पता चलती है। पूरे मोहनजोदड़ो की जितनी बिल्डिंग्स बनी है सब में सेम साइज का ही ब्रिक यूज किया गया है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो उन्होंने ब्रिक बनाया होगा ना, उसकी साइज फिक्स करके रखी होगी। जो इंजीनियरिंग का स्किल है वो कितना शानदार है सर। जो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये 90 डिग्री वाले, इसको अपन ग्रिड पैटर्न कहते हैं, ठीक है। कि जो उनके घर बने थे वो ग्रिड पैटर्न के हिसाब से बनाए गए थे। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे घर के अंदर जाके। भैया आपने गलियों में घूम लिया, गलियों की नालियां देख ली, पानी की व्यवस्था देख ली, ड्रेनेज का देख लिया, एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके पहले हम देखेंगे घर कैसे बने थे। देखिए घर का स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कोर्टयार्ड है। कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन। आज आप लोग कहते हो ना जनरल वे में आंगन, आंगन बीच का आंगन, कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, ठीक है। तो वाली कहानी है, घर के बीच का आंगन है। और आंगन में आप देखोगे कि कैसे घर को बनाया गया था। आंगन में हमें पता चलता है कि जो घर के साइजेस हैं वो अलग अलग थे। साइजेस ऑब्वियसली बात है, हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा कि वेल्थ को दिखाते तो कोई घर बहुत बड़ा है, कोई घर बहुत छोटा है, ठीक है। दूसरी बात, हमें बीच में आंगन मिलता है, इसको हम कोर्टयार्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो आंगन है, कोर्टयार्ड है, इसको ऐसे बनाया गया था कि हर घर से, हर कमरे से कवर्ड था।
एक प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब क्या कि आपके घर में कोई आ रहा है तो आपके बीच की चीज़ें नहीं दिख पा रही कि क्या चल रहा है, क्योंकि आंगन में लड़ाई भी करते हैं लोग, खाना पीना ही बनाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं जनरली। आप जैसे घर में घूमते हो, आपके घर में बहुत अच्छे कपड़े पहन के घूमते हो नहीं ना, आपको लगता है ना कि यार घर ही पे तो घूम रहे हैं यार, हाफ लोवर पहन के चल सकता है, शॉर्ट्स पहन के घूम सकते हैं। सेम इनके साथ में था, पर इस चीज़ को ध्यान दिया गया था कि जब आप घर में पूरे में घूम रहे हो तो आप रिलैक्स रहो कि हमें कोई देख नहीं रहा है बाहर। तो पूरे आंगन को चारों तरफ से कमरों से ढका गया है। देखिए यहाँ पे पूरे कमरे बने हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये गेट है, ये एंट्रेंस है, ठीक है। अब यहाँ से आप जाओगे तो आपको डायरेक्ट आंगन नहीं दिख रहा है, आंगन के लिए आपको ऐसे टर्न होकर ऐसे होकर होना पड़ेगा, मतलब हर कोई व्यक्ति आपके आंगन में आके नहीं देख सकता है, ठीक है। दूसरी चीज पता चलता है, विंडोज की जो प्राइवेसी वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा था। कभी भी विंडो, जैसे मान लीजिए चौकोर घर बना है, ये रोड है, विंडो यहाँ पे नहीं होगी, विंडो हमेशा इस साइड बनी होगी, इस साइड बनी होगी, कभी रोड फेसिंग विंडो नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि भाई कोई भी एड़ा गेड़ा आ रहा है, जा रहा है और आपकी तरफ देखने लगा अलग, अचानक से आपको बेकार लगे ना कि ये क्या बात है यार, तुम अपने काम करो ना, हमें घर में क्यों देख रहे हो। तो जो विंडो का कॉन्सेप्ट है वो प्राइवेसी को दिखाता है। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे हर घर में बाथरूम दिखते हैं। बाथरूम का जो कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे गवर्नमेंट समझा समझा के थक गई है कि भैया गांव में बाथरूम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, वो वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे दिखता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे स्टेयर्स भी मिले हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट भी होता, मतलब ये जो आजकल अपन चल रहा है सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सेकंड फ्लोर का भी कॉन्सेप्ट हमें दिखता है। इसके बारे में पता चलता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो फोटो आ गई है, तो मैं आपको जूम करूंगा। देखिए, अब आप ब्रिक्स को देखिए ध्यान से, ये जो ब्रिक्स का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक ब्रिक, तो कोई कलर चेंज कर दूं सर, ये देखिए, ये दूसरा ब्रिक, ये तीसरा ब्रिक। अब आपको यहां से दो चीज नोटिस होनी चाहिए। पहला क्या, इनका अलाइनमेंट पैटर्न, ये अलाइनमेंट पैटर्न चल रहा है, ठीक है। मतलब क्या, जो आज अगर आप कभी घर देखते हो बनते हुए और कभी कोई लेबर काम कर रहा है, कारीगर काम कर रहा है, आप ध्यान से देखना वो कैसे घर बनाता है। एक ब्रिक बनाया, दूसरा लगाया, यहाँ पे एक दो, ऐसे करके दीवार बनती है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं घर पे बनते हुए। तो ये जो इंटरलॉकिंग पैटर्न है, ये हमें इंडस वैली में देखने को मिलता है। और जो ये ब्रिक की साइज है, ये साइज सबकी सेम थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई ये लोग इतना ज्यादा जानते थे इंजीनियरिंग के बारे में, इनको पता था कि एक्चुअल ब्रिक की साइज क्या होनी चाहिए, उसको हम कैसे लगाएंगे कि वॉल स्टेबल रहे। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेंटिलेशन बनाए गए थे घरों में, जो घर के वेंटिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे, जिस कारण से जो आपको यहाँ पे गर्मी ठंडा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी चीज़ नहीं होती थी। तो यहाँ से हमें ये भी पॉइंट पता चलता है। अब हम आगे देखते हैं कि भाई हमने इनके घर के बारे में देख लिया, अभी देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। हमने इनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया कि कैसे रहते थे। हमने ये भी जान लिया कि ये क्या क्या इनके लोअर टाउन था, अपर टाउन था, ठीक है। हमने ये जाना इनकी कैसे डिस्कवरी होती है, मतलब कैसे इनके बारे में ये पता चलती है। अब हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे किए, जो खाते क्या थे। तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं जहाँ पे इनकी ग्रेन्स की हमें एविडेंसेस मिले हैं। ग्रेन्स मतलब क्या, हमें वीट, बार्ले, ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। अभी एविडेंस कहाँ मिलते थे, पॉटरी है, पॉट में एक दाना छोटा सा हमें वीट का मिल गया। हमने कहा अरे सर ये लोग वीट उगाना चाहते थे, ये लोग वीट को जानते थे कैसे उगाना है, तो हमें पॉइंट पता चला। हमें मिलेट्स के कई सारे एग्जाम्पल मिले हैं। अब मिलेट्स के साथ में एक चीज और है, देखिए एग्रीकल्चर के साथ में अब ये हंटिंग गैदरिंग तो भूलेंगे नहीं, तो ये नॉनवेज डाइट भी रखते थे। तो नॉनवेज डाइट में ये लोग क्या करते थे, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग वगैरह खाते थे। अब क्या होता है ना कि नॉनवेज के साथ में क्या होता है, डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं ये। जब तक उस एनिमल से आपको डेयरी प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे मान लीजिए गोट है, उससे आपको लग रहा है कि भैया शीप है, दूध मिल रहा है, तब तक आप उसको दूध वगैरह पियोगे। एक टाइम के बाद आपको लग रहा है कि यार अब तो हम इसको खा लेना चाहिए, तो ऐसे खा लेते थे। तो इनके पास में एग्रीकल्चर था, ठीक है। एग्रीकल्चर आ जाने के कारण इनके पास में जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो फुलफिल हो गई। अब फूड जब फुलफिल हो जाता है तो हंटिंग गैदरिंग कम हो गई। अब जब हंटिंग गैदरिंग में, जब पहले जहां पे आपको किसी जानवर को पकड़ने पूरा एक दिन लग जाता था, अब वो चीज आपको नहीं करनी पड़ रही। तो अब इनके धीरे धीरे करके जो लाइफ है कैसी होती जा रही है, कंफर्टेबल हो रही है। जैसी लाइफ कंफर्टेबल होती है तो लोग अपने आप को और इनोवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए जब गर्मियों की छुट्टी होती है, तो गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या करते हो, पेंटिंग क्लास ज्वाइन करते हो, स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन करते हो, समर क्लासेस ज्वाइन करते हो। तो वैसे जब ये फ्री होने लगे, खाने पीने से फ्री हो गए, तो इन्होंने अपना ध्यान आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी लगाया। जो हम आर्ट एंड क्राफ्ट में पढ़ेंगे उसके पहले मैं कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ, एग्रीकल्चर पे रहते हैं। ये देखिए मोहनजोदड़ो के हमारे सिमरन है, जो क्या कहते हैं ऋतिक रोशन जी हैं, तो यहाँ पे मगरमच्छ पकड़ के लेके जा रहे हैं।
तो यहाँ से पता चलता है कि भैया ये लोग कैसे एनिमल्स का यूज कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर कैसे होती थी उसकी भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिले जहाँ से पता चलता है कि प्रॉपर एग्रीकल्चर ही करते थे। हमें चोलिस्तान और बनावली में बहुत सारे टेराकोटा के प्लग्स मिले हैं। देखिए इसको अपन हिंदी में हल कहते हैं, जो जोतने के लिए यूज होता है। इससे क्या होता है, देखिए ऐसी ऐसी अपनी जो सॉइल होती है उसके अंदर बीच में लेयर आ जाती है, जो सॉइल है ऊपर नीचे हो जाती है, इससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और सीड है वो नीचे दब जाती है। ये आप साइंस से पढ़ते होंगे, हर कोई जानता होगा प्लग के बारे में। तो यहाँ प्लग के एग्जांपल मिलते हैं। कई बार हमें ऐसा पता चलता है कि जानवर जो बुल कार्ट वाला सिस्टम है ना, उससे भी इनको बनाया जाता था। तो जो हमें वहां से पता चलता है, आजकल तो हम ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं ना इसकी जगह, तो ट्रैक्टर वाला काम यहाँ पे ये लोग कर रहे थे। दूसरी बात में पता चलता है कि यहाँ पे कालीबंगन में हमें प्लग फील्ड मिलती है, कालीबंगन की बात हो रही है, जहाँ पे पता चलता है कि लोगों ने खेती करी होगी यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज हमें एक और चीज पता चलता है एग्रीकल्चर के बारे में कि भाई एग्रीकल्चर में ये लोग क्रॉप रोटेशन करते थे। क्या करते थे? क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है, इनको पता था अच्छे से कि हमें कब कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है। तो मतलब दे हैव गुड नॉलेज ऑफ साइंस, दे हैव गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब वो साल में 2 से 3 क्रॉप को उगा रहे थे, साल में प्रॉपरली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आज अपन करते हैं वो कर रहे थे। अब आप पूरा देखिए कि आपको जो गाँव का स्टाइल आज फॉलो कर रहे हैं, जो मॉडर्न टाइम में गाँव की स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उससे वेल डेवलप्ड हमें समझ में आ रहा है कि भाई लोग और वेल डेवलप्ड थे। आज के गांव में तो फिर भी हमारे पास में ड्रेनेज की दिक्कत होती है, रोड नहीं बनी रहती, नाली आली पूरा पानी बह रहा है, गांव में बहुत दिक्कतें हैं। बट देखो भाई इंडस वैली में कितना वेल डेवलप्ड था। इसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में एक और चीज पढ़ते हैं कि इनकी ज्योग्राफी कैसी हुआ करती थी। अब देखिए क्या था, अब इनके पास में आज भी अगर आप देखोगे इंडिया को, तो इंडिया में जब हम इस एरिया की बात करते हैं, थोड़ा ये सेमी एरिड एरिया आता है। सेमी एरिड मतलब क्या होता है, थोड़ा ड्राई है, पानी की कमी है, रेगिस्तान वाला एरिया है। यहाँ पे हमें कई जगह ऐसे एग्जांपल मिले हैं जहाँ पे इरिगेशन के लिए उन्होंने कैनाल्स का यूज किया है। छोटूगाई एक साइट है अफगानिस्तान में, जो सबसे दूर साइट आती है। यहाँ पे हमें कैनाल के एग्जांपल मिले हैं कि कैसे उन्होंने पानी की अवेलेबिलिटी को फुलफिल किया, क्योंकि देखो पानी तो चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए। कैसे पानी को फुलफिल किया ये पॉइंट पता चलता है। और हमें एक रेजर्वायर भी कई जगह मिलते हैं, जो कि धोलावीरा में, मोहनजोदारो में वेल्स मिली है, रेजर्वायर में धोलावीरा मिला है। हर जगह की अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे आज भी आप देखोगे कि कुछ जरूरत ऐसी जो दिल्ली को चाहिए, कुछ चीजें ऐसी जो मुंबई को चाहिए है। अब जो मुंबई को चाहिए होगा दिल्ली को हो सकता नहीं चाहिए हो। मान लो जैसे कह लीजिए आप एक पल को एग्जांपल लीजिए कि मुंबई के पास में क्या है, सी है, पर क्या दिल्ली के पास में सी है? नहीं है ना। तो वहां पे जो लोगों का लाइफ स्टाइल है वो कैसे क्लाइमेट को अडेप्ट करके रह रहे हैं, और दिल्ली में अलग क्लाइमेट में रह रहे हैं लोग, हर किसी की जरूरत अलग अलग हो सकती है। वैसे ही अलग अलग साइट में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी। तो मोहनजोदारो में ग्राउंड वाटर अगर अच्छा था तो वो पानी व्यवस्था कर रहे थे। मान लीजिए धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे नदी है पास में, ना पानी इतना अच्छा है, तो क्या करते हैं, रेजर्वायर बनाया। अब देखिए ये रेजर्वायर को भी भैया फोटो के अंदर घुस के देखते हैं। रेजर्वायर में आप देखोगे यहाँ पे भी स्टेयर्स बनी हुई है, यहाँ पे भी प्लास्टर किया गया है जिप्सम का, जिससे पानी इसके अंदर होल्ड पे रहे। और ये चीजें हमें आगे जाके मेडिवल तक में दिखते हैं कि जहाँ पे राजा लोग अपने पानी के स्टोरेज के लिए, सरप्लस के लिए रेजर्वायर बनाते थे। यहाँ पे हमें इरिगेशन के बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं कि कैसे कैनाल्स को इरिगेशन के लिए नहर बनाते थे। आज के टाइम पे नहर बड़ा यूज होता है। जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे गाँव है, वहाँ पे क्या है, नहर बनी हुई रहती है। नहर में क्या रहता है कि पानी एक जगह से फ्लो करती है गवर्नमेंट, तो पूरे हर जगह खेत में थोड़ा थोड़ा सा पानी पहुंच जाता है, इससे खेत में इरिगेशन हो जाती है। तो आज के टाइम पे भी आप ज्योग्राफी में देखते हो, किसी गांव में जाके देखेंगे तो आपको खेती के लिए बहुत इजीली नहर मिल जाएंगी, जिसको अपन लोग कहते हैं कैनाल्स, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या किया, वो हमने जाना। एग्रीकल्चर के बारे में समझे। अब देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे लास्ट 2-3 स्लाइड की पहले चर्चा करी थी कि जब आदमी का लाइफ कंफर्ट जोन की तरफ बढ़ जाता है ना, तब वो अपने आप को बहुत इनोवेटिव बनाने लगता है, और इनोवेटिवनेस में वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, और उस समय को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। यही क्रिएटिविटी हमें देखने मिलती है इनके साथ में। इस टाइम के हड़प्पा की पीपल कई सारे स्कल्पचर्स बनाने लगे थे। ये देखिए, प्रीस्ट मैन के नाम से जाना जाता है ये, मतलब ये हो सकता है पुजारी रहा हो। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा। इसकी कपड़े पहनने की स्टाइल है, कपड़े पहनने से ऐसा लग रहा है ना कि इन लोग के पास में अच्छा डिजाइन का एथनिक व्यू का सेंस होगा। जैसे आज के टाइम में आप कुर्ता पजामा पहनते हो, शर्ट पहनते हो, और इवेंट के हिसाब से अपने ड्रेस को डिसाइड करते हो, आपको भी लगता है यार मजा आ गया यार पहन के यार, तो वो इनके साथ भी चलता होगा। सो यहाँ से अपनी क्लास को एंड करते हैं।